प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने वायरस यानी विषाणु के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि वायरस यानी कि विषाणु क्या होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। इस प्रकार से पिछले वीडियो में आप वायरस यानी विषाणु के बारे में जानकारी हासिल किया और उनसे होने वाले रोगों के बारे में भी आप लोगों ने जानकारी हासिल किया। उसी क्रम में आज हम एक ऐसे विषाणु का अध्ययन करेंगे, ऐसे विषाणु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो कि आज HIV है। HIV के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि HIV क्या होता है और ये HIV भी एक प्रकार का विषाणु है। आइए देखते हैं HIV वायरस अथवा एड्स वायरस यानी कि HIV क्या होता है और HIV क्या होता है, बोले तो एड्स क्या होता है, यानी कि HIV के द्वारा ये एड्स रोग किस प्रकार से होता है। ये HIV वायरस के द्वारा एड्स रोग भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ये जो HIV होता है, HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, कहे तो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ये HIV का पूरा नाम होता है। और HIV ये करता क्या है कि HIV यानी यह विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच करके मनुष्य के शरीर में जो विद्यमान प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनो सिस्टम है, जो अनेक प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ऐसे तंत्र को ये वायरस नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे तंत्र को ये वायरस नष्ट करते हैं। और किस प्रकार से? ये वायरस जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र बनाने की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को ये क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। और ये उन कोशिकाओं को नष्ट करता है जो ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। ये हमारे फाइटर सेल्स होते हैं, ये हमारी इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को ये नष्ट करते हैं। और वो कोशिकाएं कौन सी हैं? लिम्फोसाइट T4TH, लिम्फोसाइट T4TH, ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं। ये जो लिम्फोसाइट T4TH होती हैं, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं कि जो ये लिम्फोसाइट T4TH हैं, ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। और HIV वायरस करता क्या है? इन्हीं कोशिकाओं को नष्ट करता है, इन्हीं कोशिकाओं को कमजोर बना देता है। जीवाणुओं से, अन्य प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में कम हो जाती है। अगर ये सेल्स हमारी नष्ट हो जाएंगी तो जो कोई हमारे शरीर में रोग हो रहा है, जो किसी जीवाणु का संक्रमण हो रहा है, तो उस संक्रमण से लड़ने की शक्ति
धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और हमारा शरीर संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाएगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा शरीर बीमार रहेगा, जिसका भविष्य में दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये HIV वायरस जो होता है, HIV वायरस जो ये सेल्स को नष्ट करती है और सेल्स और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बनाती हैं, इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम एड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? उस रोग को हम एड्स कहेंगे। एड्स रोग, एड्स रोग। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको कहें उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है और ये बहुत जानलेवा बीमारी है, ये घातक बीमारी है। ये HIV वायरस के द्वारा फैलता है। HIV के वायरस के द्वारा एड्स रोग होता है। आइए अब देखते हैं, एड्स रोग का पता सन 1981 में चला था। किस सन में एड्स रोग का पता चला था? सन 1981 में पता चला था। और जो इसको नाम दिया गया था, जो इसका वायरस नाम दिया गया था, वो सन 1983 में दिया गया था। सन 1981 में इस यानी कि HIV वायरस का पता चला था और सन 1983 में इसको HIV वायरस नाम दिया गया था। देखिए, जो HIV वायरस की संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, जो HIV वायरस होते हैं, ये HIV वायरस एक गोल आवरण युक्त, कैसे गोल आवरण युक्त वायरस होते हैं। इनका व्यास लगभग 90 से 120 nm यानी कि नैनो मिलीमीटर, यानी कि इनका जो व्यास है, इनका जो आकार है, लंबाई, इसको नापने के लिए माइक्रोन के आकार के होते हैं ये। तो 90 से 120 nm व्यास के ये होते हैं। और इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट के, यानी कि एक सूत्रीय RNA के दो समान टुकड़े होते हैं। यह चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन से घिरा होता है। कैप्सिड, इसका जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड के बाहर का आवरण कोशिका कला के समान, जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका कला के समान द्विस्तरीय लिपिड का बना होता है। कहेगा द्विस्तरीय लिपिड का बना होता है। और इसके शरीर के बाहरी सतह पर, जो भी इसका शरीर है, इसके शरीर के बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने सवृंत खूंटीदार
घुंडियां निकली रहती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जैसा कि यह चित्र में दर्शाया गया है कि इसके शरीर के चारों तरफ डबल यानी 2 लेयर की ये क्या होती हैं, लिपिड मेम्ब्रेन होती है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने ये जो है, ये जो दिखाए गए हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने स्पाइक होते हैं, यानी कि खूंटीदार घुंडियां निकली रहती हैं। और इसमें क्या होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फिलामेंट, यानी कि जो आरएनए के एक समान एक रज्जु की 2 अलग अलग फिलामेंट होते हैं, आरएनए के तंतु होते हैं। और इसमें जो अंदर का आवरण है उसमें कोर प्रोटीन भी होती है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये दर्शा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एचआईवी वायरस है, एचआईवी विषाणु है, एड्स रोग को फैलाने वाला ये विषाणु है। अब इसके संक्रमण के लक्षण के बारे में बात करें कि इसके संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं। अगर इसका संक्रमण हो जाए, एचआईवी का संक्रमण हो जाए, तो किस प्रकार के लक्षण व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होंगे। आइए देखते हैं कि जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है, एचआईवी से जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है, उसमें थकावट, ज्वर, सिर दर्द, खांसी, कमजोरी, थकावट, ज्वर, खांसी, कमजोरी, अतिसार, इस प्रकार के प्राथमिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये जो भी सिम्टम्स हैं, ये प्रिमिटिव सिम्टम्स हैं, प्राइमरी लक्षण ये प्रदर्शित होते हैं। और बाद में क्या होता है कि बाद में त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये देखने को मिलता है कि इन सारी बीमारियों से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, इन सारी बीमारियों से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और उन सारी बीमारियों से प्रभावित होकर धीरे धीरे व्यक्ति की क्या होती है, अंत में मौत हो जाती है। जो भी रोगी व्यक्ति होता है वो मर जाता है। देखिए, अगर हम एचआईवी वायरस से बचाव की बात करें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, एचआईवी से बचाव, इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो देखिए, ये तो इसके पहले हम बचाव के पहले हम देख लेते हैं एचआईवी का संक्रमण। एचआईवी का संक्रमण हम ये देखते हैं कि अभी तो हमने एचआईवी के संक्रमण के लक्षण के बारे में जानकारी लिया था। आपको बताया गया है कि एचआईवी के संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं। अब एचआईवी का संक्रमण किस प्रकार से होता है, एचआईवी वायरस किस प्रकार से उत्पन्न, यानी कि एक से दूसरे में किस प्रकार से पहुंचता है और ये रोग का कारक किस प्रकार से बनता है। तो एचआईवी के संक्रमण के बारे में आइए देखते हैं। जो एचआईवी का संक्रमण है, ये लैंगिक संबंध स्थापित करने से, समलैंगिक संबंध स्थापित करने से, रक्त आधान द्वारा, साझा इंजेक्शन, सुई के प्रयोग द्वारा ये फैलता है। जैसे कि हम रक्त आधान कर रहे हैं, वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति एचआईवी संक्रमित है
और किसी व्यक्ति को वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है, रक्त दे रहा है और उसकी जांच नहीं हुई है, तो अगर वो रक्त संदूषित रक्त HIV युक्त रक्त दूसरे व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है तो अगला व्यक्ति भी HIV युक्त हो जाता है, उसमें भी HIV के वायरस पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से इंजेक्शन द्वारा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया, सुई का प्रयोग किया गया और वो HIV ग्रस्त है और वही संक्रमित सुई दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है, दूसरे व्यक्ति के लगा दी जाती है, तो वो अगला व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। माँ से बच्चे को भी हो सकता है। मान लीजिए कोई नवजात शिशु है, वो पैदा हुआ और उसके पेरेंट्स को, उसके माँ को HIV है, तो वह HIV वायरस उस बच्चे के भ्रूणीय अवस्था में, यानी उस बच्चे को भ्रूण से भी प्राप्त हो सकता है। और बच्चे के जन्म लेने के बाद जब माँ के दूध से, जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस माँ के दूध से भी बच्चे को HIV हो सकता है, HIV संक्रमित वो बच्चा हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के अंग डैमेज हो जाते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, इस प्रकार से तमाम अंग हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, तो फिर से उनका रिप्लेसमेंट होता है, उनको नया अंग, उनके शरीर में नया अंग प्रत्यारोपित किया जाता है। अगर वो संक्रमित व्यक्ति का अंग है, यानी कि वो HIV युक्त है व्यक्ति, उसमें HIV के लक्षण हैं, HIV वायरस उसमें है, एड्स के वायरस उसमें है, अगर वही अंग दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो HIV वायरस, एड्स वायरस उस व्यक्ति में पहुंच जाएंगे जिसको वो अंग प्रत्यारोपित किया गया है। अगली बात करें तो मादक पदार्थों के सेवन से भी हो जाता है। तमाम तरह के मादक पदार्थ उपलब्ध हैं, तो उन मादक पदार्थ के सेवन के द्वारा भी HIV वायरस एक से दूसरे में पहुंच जाता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो HIV से बचाव, यानी HIV से किस प्रकार बचा जा सकता है। HIV से बचाव, देखिए जो HIV वायरस है, इस HIV वायरस का अभी तक कोई टीका, कोई दवा, यानी कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है हमारे देश में। तो इससे कुछ इसके पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम HIV वायरस तक ज़्यादा से ज़्यादा हद तक उससे हम बच सकते हैं। जैसे सुई का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस सुई का प्रयोग एक ही बार किया गया है और अगली बार प्रयोग करने के पहले वो सुई स्टेलाइज्ड कर ली गई है या वो सुई नई है, यानी कि एक बार ही एक सुई का प्रयोग होना चाहिए। एक सुई का प्रयोग एक बार ही, यानी कि उस सुई का प्रयोग एक बार ही होना चाहिए। यानी अगला पॉइंट की बात करें तो लैंगिक संबंध स्थापित करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो सभी व्यक्तियों को हम एड्स के बारे में जागरूक कर सकते हैं, यानी कि जागरूकता अभियान चलाकर, यानी कि जागरूकता अभियान चला करके हम एड्स के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं कि भाई एड्स वायरस क्या होता है, ये किस प्रकार से व्यक्ति को संक्रमित करता है, फिर उस संक्रमण का दुष्परिणाम क्या होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम व्यक्तियों को बताकर
बहुत हद तक HIV वायरस से बचाव कर सकते हैं, HIV वायरस से बचाव किया जा सकता है। देखिए, जनसाधारण का ध्यान एड्स की तरफ आकर्षित करने के लिए कि भैया एड्स क्या होता है, इससे क्या होता है, अभी जो हमने बताया उसके बारे में जानकारी देने के लिए, जनसाधारण को सूचित करने के लिए 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, यानी कि जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों, लोगों को एड्स वायरस के बारे में, HIV वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि ये होता क्या है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने HIV विषाणु यानी एड्स रोग को फैलाने वाले विषाणु के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि ये कैसा विषाणु होता है, कितना खतरनाक विषाणु होता है और इसका दुष्परिणाम भविष्य में क्या हो सकता है।